अब हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना है 2.5 एक्सरसाइज का। देखो, आइडेंटिटी जो दी है मैं हर लेक्चर में बता रही हूँ, आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो कैसे पूछ रहे हैं, मतलब सुटेबल जो आइडेंटिटी है वो आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो यहाँ भी यही पूछा गया है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, राइट। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो टर्म है वो एक्स, वाई और जेड तीन वेरिएबल के फॉर्म में है। तो उससे रिलेटेड हमें एक ही आइडेंटिटी पता है, वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट। तो उसी आइडेंटिटी का यूज करके हमको इस एग्जांपल्स को एक्सपैंड करना है। फर्स्ट देखते हैं कौन सा है, x प्लस 2y प्लस 4z, इसका ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो आपको हर बार, मैं बोल रही हूँ हर बार जब जब आप एग्जाम्पल लिखोगे तब आपको, आप कौन से आइडेंटिटी यूज करने वाले हो वो आपको लिखनी पड़ेगी, राइट। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी फॉर दिस एग्जाम्पल। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये है आपकी x की टर्म, ये है y की टर्म, ये है z की टर्म। कोएफिशिएंट अगर है तो उसके हिसाब से आपको स्क्वायर करना है उसका। फर्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी x है तो x का स्क्वायर ही आएगा प्लस वाई स्क्वायर, y की टर्म जो है ये पूरी y की टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना। तो y का स्क्वायर मतलब यहाँ किसका स्क्वायर होगा, 2y का होल स्क्वायर। z स्क्वायर मतलब z की टर्म कौन सी है, 4z वाली है, राइट। तो उसका आएगा स्क्वायर प्लस 2x और y की टर्म कौन सी है, 2y, ये भूलना नहीं है, प्लस 2y की टर्म कौन सी है, 2y, और z की टर्म कौन सी है बोलो, 4z, प्लस ये 2yz भी हो गया। अब क्या रह गया, प्लस 2zx रह गया है। 2 पहले हम लिखते हैं, चलो इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर भी कर देते हैं। z की टर्म कौन सी है, देखो यहाँ पर 4z है, x की तो x ही टर्म है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है आपको अच्छे तरीके से, जैसे कि एक्स स्क्वायर नो प्रॉब्लम, 2y का स्क्वायर कितना आएगा, 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर कितना आएगा, 16z स्क्वायर, प्लस ये देखो 2 इंटू 2 ये आएगा 4xy, प्लस ये देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16yz, प्लस ये कितना आएगा 2 इंटू 4 8zx, हो गया, बस इतना ही है। नेक्स्ट है सेकेंड वाला, 2x माइनस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर, उसी तरीके से सॉल्व करना है, बस आइडेंटिटी आपको लिखनी होगी, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है, राइट। आप देखो x की टर्म कौन सी है, 2x है, y की टर्म कौन सी है, माइनस y है, ध्यान में रखना है, और z की टर्म जो है वो z ही है, नो प्रॉब्लम। चलो सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर मतलब कितना आएगा, 2x का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है, लेकिन y की टर्म कैसी है, माइनस y, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस z तो z ही है, प्लस 2x कितना है, 2x है, और y कितना है, माइनस y है, ये भूलना नहीं है, प्लस 2 y की टर्म क्या है, माइनस y है, और z की तो z ही है, प्लस 2
z तो z ही है, x कितना है 2x है। अब सिंप्लीफाई कर दो, 2x का ब्रैकेट स्क्वायर कितना आएगा 4x स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर कितना आएगा प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये आएगा 2 इंटू 2 4, लेकिन ये माइनस ये प्लस, ये देखो ये दोनों है ना वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो प्लस इंटू माइनस कितना आएगा माइनस 4xy। यहां पर भी प्लस इंटू माइनस कितना आएगा माइनस 2yz प्लस यहां पर 2 इंटू 2 4zx। यहां बस मतलब प्लस और माइनस में कंफ्यूज नहीं होना। अब आगे थर्ड देखते हैं, यहां पर एग्जांपल क्या बोला है -2x प्लस 3y प्लस 2z, इसका ब्रैकेट स्क्वायर है। पहले हम क्या करते हैं फॉर्मूला, ये बस आपके लिए लिखना पड़ रहा है और आपको तो एग्जाम में लिखना ही है ये फॉर्मूला, राइट। ये वाला आइडेंटिटी आपको लिख लेनी है। अब x की टर्म कौन सी है -2x, पहले -2x लिखो, बाद में उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस y स्क्वायर मतलब 3y का ब्रैकेट का स्क्वायर, ये याद रखो। z की टर्म क्या है 2z का ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 x कितना है -2x है, y कितना है अभी 3y है, तो ब्रैकेट किया करो बस, कंफ्यूज नहीं होगा आपको। प्लस 2 y कितना है 3y है इंटू 2yz, z की टर्म कितनी है 2z है, ठीक है, प्लस 2z कितना है 2z है, x कितना है -2x है, राइट। अब यहां पर उसको सॉल्व करो बस, क्या रहेगा -2x का स्क्वायर कितना आएगा 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर आएगा 9y स्क्वायर, और यहाँ पर 2z का कितना आएगा 4z स्क्वायर। अब देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 4 4 इंटू 3 12 xy, यहाँ पर कोई भी माइनस नहीं है तो प्लस लिखो, कितना है 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 yz। ये देखो प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 zx। ये आपका आ गया पूरा का पूरा आंसर। अब देखो इस आइडेंटिटी को बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, तो ये मैं यहाँ पर ऐसे ही रख देती हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड हो गया। अब लिखते हैं हम फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ वाला क्या है ये वाला है 3a माइनस 7b माइनस c, इसका ब्रैकेट का स्क्वायर। कोई बात नहीं है, आइडेंटिटी तो हम ये यूज करने वाले, वेरिएबल तो चेंज हो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि एक्स वाई जेड ही होना चाहिए, ए बी सी कुछ भी हो सकते, बस कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट जो टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे हम, या फिर आप साइड में लिख सकते हो x इज इक्वल टू कितना है, ये देखो 3a है, y इज इक्वल टू कितना है -7b है, और z इज इक्वल टू कितना है -c है, राइट। ऐसे भी करके आप लिख सकते हो, कोई मतलब कोई मुश्किल नहीं है इसमें काम। चलो x का स्क्वायर करेंगे पहले, x स्क्वायर मतलब 3a का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब -7b का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर मतलब -c का स्क्वायर प्लस 2x कितना है अभी 3a, y कितना है -7b है प्लस 2, अभी क्या करना है yz, y कितना है -7b, z कितना है -c है प्लस 2, z कितना है -c है, zx करना है, राइट। x कितना है 3a, ठीक है। तो ये कितना आएगा 3a का स्क्वायर, ये आएगा 9a स्क्वायर, -7b का स्क्वायर कितना आएगा माइनस का हो जाएगा प्लस
7 का स्क्वायर है 49 बी स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर आएगा प्लस सी स्क्वायर। ये देखो प्लस, सॉरी ये प्लस, यहाँ पर है माइनस, ये आएगा माइनस। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42 ए बी। यहाँ देखो प्लस है और यहाँ माइनस, इंटू माइनस कितना आएगा, प्लस आएगा। 7 इंटू 2 कितना आएगा, 14 बी सी। यहाँ पर प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6। सी ए लिखो या फिर ए सी लिखो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन। तो ये है फिफ्थ एग्जाम्पल। पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेती हूँ। चलो, तो यहाँ पर x की टर्म कौन सी है, -2x है, राइट। तो यहाँ क्या करना है आपको, -2x का ब्रैकेट स्क्वायर, y का स्क्वायर है लेकिन y की टर्म है 5y, तो उसका स्क्वायर कर दो, प्लस z की टर्म है, यहाँ पर -3z, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस 2xy, 2x की है -2x और y की है 5y, प्लस 2yz होता है, y की है 5y, z की है -3z, प्लस 2 z है -3z, x की है -2x, राइट। अब बस सिंप्लीफाई करो उसको, यहाँ भूल नहीं करनी। -2x का स्क्वायर कितना आएगा, 4x स्क्वायर, 5y का ब्रैकेट का स्क्वायर कितना आएगा, 25y स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, ये हो गया z स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस, ये हो गया माइनस, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20xy, फिर अभी नहीं, प्लस इंटू माइनस, ये हो गया माइनस, 5 इंटू 10, 10 इंटू 3 30yz। अब ये देखो प्लस है, ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12zx। अब ये देखो आगे का एग्जाम्पल, 1/4a, आइडेंटिटी तो यही यूज करनी है। अब इसको यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर दो। 1/4 इंटू ए, राइट, इनका होगा मल्टीप्लीकेशन। इसका ही मतलब क्या होता है, 1 इंटू ए कितना हो जाएगा, a/4, भूलना नहीं है। 1/2 इंटू बी है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू बी मतलब b हो जाएगा, -b/2 प्लस 1, इसका क्या है, ब्रैकेट स्क्वायर है। अभी इसको ध्यान से सॉल्व करो। x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a/4 है, b की और y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -b/2 है, और z की वैल्यू है 1, राइट। अब इसके हिसाब से सॉल्व करना है। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब a/4 का ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन y इज इक्वल टू क्या है, -b/2, तो उसका स्क्वायर कर दो, प्लस z स्क्वायर होता है, लेकिन z की टर्म है 1, 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2xy होता है, राइट। x कितना है यहाँ पर, a/4 है, y कितना है -b/2, ब्रैकेट करो आसानी से आ जाएगा, प्लस 2 yz, -b/2 इंटू 1, प्लस 2 zx, z जो कि है 1, x है a/4। बस सिंप्लीफाई करो अभी इसको, क्या आएगा, a/4 का स्क्वायर कितना आता है, a²/16, प्लस -b का स्क्वायर कितना आएगा, b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा 1, ये देखो यहाँ पर ये है प्लस, ये है माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कितना है, देखो ये सभी के सभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, a इंटू बी डिवाइडेड बाय 4, राइट, प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस,
मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो आंसर कितना बचा, बी। बी इंटू 1 कितना आएगा, बी ही आएगा। चलो इसको कुछ पास लिख देते हैं। प्लस ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो कैंसिल करने के लिए तो आप पहले उसको लिख सकते हो, जैसे कि 2 इंटू 1 2, 2 इंटू ए 2a डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपको शायद ऐसे समझ में आ जाए। तो आंसर कितना आ गया इसका, ए स्क्वायर बाय 16 प्लस बी स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 माइनस ए बी बाय 4 माइनस बी प्लस ए बाय 2। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, फैक्टराइज करना है। जो हमने पहले क्वेश्चन देखा तो उस क्वेश्चन में क्या कहा था, मतलब इस तरीके से, मतलब एक एग्जाम्पल दिया गया था, वहां आपको आइडेंटिटी यूज करके उसको एक्सपैंड करना था, राइट। अब यहाँ क्या किया है, एक्सपांडेड फॉर्म में एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर भी यही इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हो, राइट। अगर आप इसको देखोगे, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, मतलब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज की गई होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ब्रैकेट स्क्वायर। आपको पहले एग्जाम्पल में ये दिया था और उसको इस फॉर्म में एक्सपेंड करना था, लेकिन यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, उसको आपको इस शॉर्ट फॉर्म में फैक्टराइज करना है। समझ में आ रहा है, तो चलो कर देते हैं। पहले हम आइडेंटिटी तो यही यूज करने वाले हैं, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, फिर से लिखना पड़ेगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब यहां पर देखो क्या है, अपनी आइडेंटिटी ये भी लिखनी पड़ेगी, x प्लस वाई प्लस जेड, ये है, राइट। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म कौन सी है यहां पर, इस पूरे टर्म को आपको क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होती है, x का होल स्क्वायर, लेकिन x के आगे कौन है, यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर कौन होना चाहिए, 2x, जिसका क्या किया है, ब्रैकेट स्क्वायर किया है, राइट। अब देखो यहाँ कौन है, y का स्क्वायर है, लेकिन y के आगे कोएफिशिएंट कौन है, 9 है। इसका मतलब क्या कि 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर और y स्क्वायर। इसका ही मतलब क्या है कि यहां पर क्या किया होगा, 3 और y का होल स्क्वायर किया होगा, राइट। अब आगे है 16z स्क्वायर, मतलब ये किसका स्क्वायर होगा, 4z का ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे भी आपको क्या करना है, ये क्या कौन है, 12xy, और क्या होना चाहिए यहाँ पर 2xy, ठीक है। 2 को 2, ये कौन सी तो x की टर्म है, ये y की टर्म है, आपको ऐसे ही एक्सपांड करना पड़ेगा। तो आपको 12 को कैसे लिखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ कौन है, 2x है, ये है 3y, तो 12 को आप कैसे एक्सपांड करोगे, ये देखो 12 कैसे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2xy के फॉर्म में, लेकिन x की टर्म कौन सी है यहाँ पर, 2x है, और y की टर्म कौन सी है, 3y है। अगर आप इसका फिर से मल्टीप्लाई कर दो, ये का कौन हो जाएगा, 12xy, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, राइट। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से हम उसको चेंज कर रहे हैं, राइट। अब देखो तो यहाँ इसको कैसे लिखना पड़ेगा आपको, 2 इंटू ये 3x, सॉरी 3 नहीं 2x, क्योंकि यहाँ पर x की टर्म कौन सी है, 2x है, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 3y। उसी तरीके से अभी 2, ये y, ये z की टर्म, ये y, ये z, लेकिन यहाँ पर कितना है देखो, -24 है, -24 YZ को आपको किस फॉर्म में लिखना है,
2, यहां पर कोई तो y की टर्म होगी, यहां पर कोई तो z की टर्म होगी, लेकिन यहां पर माइनस है, ये आपको नहीं भूलना। मतलब अब देखो माइनस है, इसीलिए आपको कंफ्यूज हो सकता है कि किसको y मतलब माइनस लेना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे तो यहां पर एक्स वाई जो है वो मतलब टोटल पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, राइट। मतलब नो कंफ्यूजन, मतलब एक्स की टर्म भी पॉजिटिव है और वाई की टर्म भी कैसी है, पॉजिटिव है। तो यहां पर वाई तो निगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि यहां भी निगेटिव आ जाता, तो रहा कौन, जेड है। तो जेड को हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, राइट। तो आप इसको कैसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 24 को आपको एक्सपेंड करना है, तो कैसे लिखोगे आप, ये तो 2 है। अब y का कोएफिशिएंट कौन है, 3y, राइट, और z का कोएफिशिएंट कौन है, 4 है, तो उसको आप लिखोगे -4z। समझ में आ रहा है क्या, देखो -4z, राइट। तो आपको और एक यहां पर चेंज करना पड़ेगा, कहां पर, ये देखो मैं अलग पेन यूज करके आपको बताना चाहूंगी। ये जो हमने 4z² लिखा है ना, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक तो राइट है, ये हम निकाल देते हैं इसको। इसके लिए डायरेक्टली आंसर आपको ओरली नहीं आने वाला, आपको सोचना ही पड़ेगा। y की टर्म कौन सी है, यहां पर देखो 3 है, z की टर्म कौन सी है, -4z है। अब कौन रह जाता है, 16 x, ये z है, हाँ ये z है, x z। तो इसको आप -16 को कैसे एक्सपांड करोगे, राइट, एक्स वाई की फॉर्म में कैसे लिखना होता है आपको, 2xy, लेकिन x का कोएफिशिएंट तो 2 है, सॉरी z है, यहाँ पर z का कोएफिशिएंट है -4, उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो 16 को आप कैसे लिखोगे, ये देखो ये +2, x की टर्म है 2x और z की टर्म है -4z। अगर आप इसको ही मतलब इस पूरे एक्सपांडेड फॉर्म को अगर शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो यही आंसर आना चाहिए, तभी आप मतलब राइट हो सकते हो, अदरवाइज नहीं, राइट। अभी देखो ये आपको किसका होल स्क्वायर लग रहा है, किसका होल स्क्वायर लग रहा है, ये x की टर्म कितनी है, 2x है। मतलब इस पूरे फॉर्म को ही मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x + 3y -4z का ब्रैकेट का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, राइट। ये हो गया उसका फैक्टराइज्ड फॉर्म, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, ये वाला, राइट, ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखना है, हाँ आइडेंटिटी तो वही यूज करनी है। ये देखो 2x² है ना, उसको आप कैसे लिखोगे, होल स्क्वायर के फॉर्म में। जैसे कि आप 4x² होता तो आप इसको लिख देते 2x का ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। मतलब इसका क्या निकाल लेते हो आप, स्क्वायर रूट, ठीक है ना, समझ में आया। तो 2 का भी स्क्वायर रूट कितना आएगा, जैसे कि √2x का ब्रैकेट स्क्वायर। ध्यान से समझो, बहुत इजी है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। y का स्क्वायर, तो ये तो y का कोएफिशिएंट तो 1 ही है, इसीलिए कोई मतलब बहुत आसान है। अब 8z², इसको आप कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट किसका निकालना पड़ेगा आपको, 8 का। 8 का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो आप, ये देखो ऐसे 4 × 2 करके, राइट। ये z² को z² लिख दो, 4 को बाहर ला सकते हो ना आप, 2 अंदर कौन रह गया, √2। तो 8 को आप क्या कर सकते हो, +2 √2 × z, उसका ब्रैकेट स्क्वायर। प्लस माइनस में अभी भी कंफ्यूज नहीं, आगे कोई चेंजेस हो सकते हैं, तो आपको वो ध्यान में रख के फिर बाद में उसके बाद और चेंजेस करने, राइट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस रखना पड़ेगा आगे। अब यहां देखो, यहां माइनस है और यहां पर भी माइनस है, लेकिन यहां माइनस नहीं है, ये टोटल पॉजिटिव टर्म है, और यहां कौन है, y है, z है। मतलब y पॉजिटिव होगा और z भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, मतलब z पॉजिटिव है। हाँ, अब निगेटिव कौन होगा, कैसे आप डिसाइड करोगे, एक्स वाई है,
और एक्स जेड है, यहाँ इसके आगे निगेटिव लग रहा है, तो कौन होना चाहिए, मतलब ये एक्स वाली टर्म है ना वो निगेटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन कौन कॉमन है, यहाँ देखो y z पॉजिटिव है, मतलब y भी पॉजिटिव होनी चाहिए और z भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। निगेटिव कहाँ आएगा, अगर कोई प्लस है और कोई माइनस है, इसका मतलब क्या, और दोनों तरफ x है, मतलब कौन होगा निगेटिव, x ही होगा। आपको मतलब स्लोली स्लोली आपको समझ में आ जाएगा, ये भी कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसको आप क्या करोगे, ये कौन सी टर्म होती है, 2xy वाली, राइट। तो यहां पर आप लिख दो 2x की टर्म कौन सी है, √2x, राइट। हाँ, यहाँ पर निगेटिव कौन सा आया था, माइनस वाला, मतलब x की टर्म, यहाँ निगेटिव रख दो। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, आपको निगेटिव लिखना पड़ेगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा आंसर। y की टर्म कौन सी है, y तो अकेला है, अभी प्लस, ये भी कौन, वाई जेड की टर्म कैसी होती है, 2yz, 2y की टर्म तो अकेली है, और z की टर्म कौन सी है, हमने देखी थी 2√2z, राइट, प्लस 2xz, x की टर्म कितनी है, -√2x, z की टर्म है 2√2z, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये किसके ब्रैकेट का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर इतने में ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस पे चेंजेस हो सकते हैं, वो आपको कैसे पहचान में आएंगे, अगर आप एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की टर्म को आप पहचानेंगे तभी। तो यहाँ पर कौन सी टर्म का स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, -√2x प्लस y प्लस 2√2z का ब्रैकेट स्क्वायर